प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कनिष्क द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन डी कालाशोक द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उदयन द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए संयुक्त निकाय में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी मध्यम निकाय में, ऑप्शन डी महाभारत में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंगुत्तर निकाय महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक महंत आनंद कौशाल्यन हैं। 11 निपातों से युक्त इस निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया। इन 16 महाजनपदों में शामिल कौशल, काशी, मगध, अंग, वजी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्मक तथा गांधार शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजातशत्रु। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मगध का शासक अजातशत्रु ने राजगद्दी के लिए अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु भी गद्दी के लिए अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्वान द्वारा अपने नाटक स्वपन वासवदत्तम में उदयन वासदत्ता की दंत कथा को वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए महाकवि भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाकवि भास। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाकवि भास द्वारा अपने नाटक स्वपन वासवदत्तम में उदयन वासदत्ता की दंत कथा को वर्णित किया गया है। इस नाटक के वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रणोद की पुत्री वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। यह दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए आर्थिक संबंधों पर, ऑप्शन बी शासन के सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन पर, ऑप्शन डी धन संचय नीतियों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शासन के सिद्धांतों पर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित इस कृति को भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ से मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रोकैडीज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिंदुसार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, जिन्होंने 297-98 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को अमित्रोकैडीज कहा गया है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकैडीज का संस्कृत रूप है अमित्रगाद, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ राजवलिकथी में इसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार नाम हमें पुराणों से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी भारत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख से, ऑप्शन बी ग्रीक विवरणों से, ऑप्शन सी रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख से, ऑप्शन डी अशोक के स्तंभ 2 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि पश्चिमी भारत में
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। जूनागढ़ अभिलेख में यह उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें चोल, पांड्य एवं केरलपुत आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन सी 9वां मुख्य शिलालेख, ऑप्शन डी 12वां मुख्य शिलालेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है। 1 शिलालेख, 2 स्तंभलेख, 3 गुहालेख। शिलालेख 24 विभिन्न लेखों का समूह है जो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक ने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की सूचना मिलती है। ये संगम राज्य थे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन ए अग्रहारिक, ऑप्शन बी युक्त, ऑप्शन सी रज्जुक, ऑप्शन डी प्रादेशिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अग्रहारिक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अग्रहारिक अधिकारी चाहमानो अभिलेख से प्राप्त होता है जो विषय की छोटी इकाई अग्रहार का अधिकारी होता है। बचे हुए तीनों अधिकारी मौर्यकालीन अधिकारी हैं जिनमें युक्त जिले के अधिकारी होते हैं जो राजस्व वसूल करते हैं। रज्जुक पहले केवल राजस्व विभाग का कार्य करते थे किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त कर दिया। प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी जो प्रशासन के साथ साथ न्याय का भी कार्य देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों को विकुटित करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति था। ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसप, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, ऑप्शन डी जॉर्ज बुलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसप। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सम्राट अशोक के राजा देशों को सबसे पहले विकुटित करने का श्रेय जेम्स प्रिंसप को जाता है। इन्होंने 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी तथा ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इन्होंने यह बताया था कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राज्यों का नाम अशोक है। जेम्स प्रिंसप ने नेबेमेटिक्स, धातु विज्ञान, मौसम विज्ञान के कई पहलुओं का अध्ययन, दस्तावेज और सचित्र कार्य किया। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।